तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के न्यू चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स में आता है, बहुत ही ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली तुम लोग क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर ये। अगर नहीं पढ़ा तो ऑफ कोर्स मैं तुम लोग पढ़ाऊंगा ही। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारा अगर ये चैप्टर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, अगर तुमको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर जो आते जाएंगे एक अच्छी फ्लुएंसी रहेगी, तुमको समझ में आते रहेंगे। इसलिए बड़े ध्यान सुनना, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये चीज, बन जाएंगे। मैं तुमको कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें मैं तुमको सिखाऊंगा बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुमको नीट और जेट वाली मेंस के क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस ईयर के, जो तुम बिना पेन चलाए सॉल्व करके मेरे को दिखाना। बस ध्यान से सुनते रहना कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में तुमको बेसिक मेथड सिखाऊंगा इसमें, ठीक है, उसके बाद तुमको शॉर्टकट सिखाऊंगा। ये चैप्टर स्टार्ट करें हम, उसके पहले तुमको एक बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि व्हाट इज रेस्ट और मोशन। तुम लोग पता है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? ध्यान सुना, रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर बोलो रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम रेस्ट कब बोलोगे? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है और मोशन में कब है? अब कई लोग, जो बच्चों को जब ये डाउट पूछता हूं कि रेस्ट और मोशन क्या है, तो मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, सर कोई चीज चल रही है तो मोशन है, कोई भी चीज रुकी हुई है वो रेस्ट है। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हम? क्योंकि एक बात बताओ, मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में आमने सामने दो इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक इंसान बाहर में खड़ा हुआ है, ऐसा इनको देख रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है तो जो इंसान बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग बाहर खड़ा हो, उसको ये दोनों चलते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल। क्यों चलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इन दोनों की पोजीशन अभी ये है, थोड़ी देर बाद इनकी पोजीशन ये हो जाएगी, उसके बाद इनकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, उसके बाद इनकी पोजीशन यहां कुछ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर टाइम पीरियड बढ़े, कॉमन से होता टाइम तो बढ़ेगा, टाइम कम होगा नहीं। अगर तुम्हारे पास घड़ी है तो तुम देखोगे टाइम बढ़ता जा रहा है, और टाइम बढ़ने के साथ साथ तुमने एक चीज और ध्यान दी कि इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और इनके साथ साथ बॉडी की पोजीशन चेंज होती जा रही है किसी रेफरेंस पॉइंट की, तो उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसको मोशन। मतलब कि ये बॉडी किसमें है? मोशन में है। किसके रेफरेंस में? इस बॉडी के रेफरेंस में। अगर ये बॉडी रेफरेंस मान रहे हो इसको, तो ठीक है। अब एक चीज तुमने ध्यान दी, अगर ये ट्रेन है, ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए हैं, एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, जल्दी ध्यान सुनना। ये दो बैठे हुए हैं और ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 को रेस्ट में लगेगा और 2 को ऑब्जेक्ट नंबर 1 रेस्ट में लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो बदलता जा रहा है लेकिन उनकी पोजीशन आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं तो रेस्ट पे दिखेंगे। तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई बैठा है, तो जो तुम ट्रेन में जा रहे हो तुम्हारे सामने जो कोई इंसान बैठा है वो तो तुमको रेस्ट पे ही दिखाई देगा ना। वो तो ऐसा ही लगेगा तुमको कि रेस्ट पर है, ठीक है। बाहर कोई, ट्रेन के बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ है, जब वो तुमको देखेगा तब तुम मोशन में दिखोगे। समझ रहे हो कहने के मतलब? तो ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट, देखने वाला कौन है। समझ रहे हो? ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के कि देख कौन रहा है, ठीक है। जब मैंने पहला एग्जांपल लिया था उसमें देखा था कि बाहर में एक इंसान खड़ा है जो कि देख रहा है, ठीक है। तो तुम रेस्ट क्या बोलोगे? व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ चेंज इन टाइम। अगर टाइम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी साथ साथ बदल रही है, तो उसको तुम मोशन बोलोगे, ठीक है। अगर टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी की पोजीशन सेम है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल बताया था, एट टाइम टी इक्वल्स टू, मान लो T1 है, T1 पे देखा उसकी पोजीशन सेम थी, सामने वाले जो बैठा हुआ था ट्रेन में। T2 पॉइंट पे, T2 टाइम पे भी उसकी पोजीशन सेम थी, T3 टाइम पे भी उसकी पोजीशन सेम थी, और T4 टाइम पे भी एंड सो ऑन उसकी पोजीशन सेम है। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, तुमने अपनी घड़ी देखी उसमें टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी की जो पोजीशन है वो नहीं बदल रही है, तो इसको बोलेंगे हम रेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? हम रेस्ट बोलेंगे। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती जा रही है, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको रेस्ट बोलेंगे। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती जा रही है तो मोशन बोलेंगे। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हम रेस्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है यार। एक बार ना एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, ध्यान से सुनना डाउट, बड़े ध्यान से एक डाउट पूछना है। एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा, 9th क्लास के एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा।
बड़ा ही अच्छा डाउट था, ध्यान सुनना। डाउट क्या था? डाउट उसने मेरे से ये पूछा, सर एक बात बताओ, ध्यान सुनना उसका डाउट, ठीक है। उसने बोला सर ये अर्थ है, ठीक है। मैंने बोला बिल्कुल अर्थ है। उसने बोला सर ये अर्थ पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उसने मेरे से बोला सर मैं अर्थ पे यहाँ पे खड़ा हूँ और अर्थ कंटिन्यूअसली घूम रही है। कॉमन से तुम सबको पता है अर्थ क्या, गोल घूम रही है। उसने बोला सर मैं अर्थ पे यहाँ खड़ा हूँ और अर्थ कंटिन्यूअस घूम रही है, तो मैं जंप लगाता हूँ तो मुझे कहीं और क्यों नहीं पहुंच जाना चाहिए? समझ रहे हो डाउट कहने का मतलब? उसका डाउट ये था कि मान लो तुम यहाँ खड़े हो और तुमने जंप लगाया और अर्थ घूम रही है, तुम जैसे अर्थ पर वापस आओगे तो तुमको तो कहीं और पहुंच जाना चाहिए। समझ रहे हो कहने का मतलब? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम जलगांव में खड़े हो, और तुमने जंप लगाया, तो थोड़ी देर बाद तुमको तो भुसावल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। समझ रहे हो कहने का मतलब कि नहीं समझ रहे? पहले तो ये तो डाउट सबको समझ में आया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को तो कहीं और पहुंच जाना चाहिए, जैसे कि, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इस चैप्टर में तुमको यही सब बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं लैंड करता है। ठीक है, ये बड़े खतरनाक डाउट है, कुछ लोग पूछते हैं मेरे से। कई लोगों ने पूछा ये चीज, एक बच्चे ने सेम डाउट पूछा मेरे से, पता क्या पूछा? उस बच्चे ने मेरे से एक और डाउट पूछा। उसने बोला सर एक बात बताओ, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, ध्यान सुनना। उसने बोला सर एक बात बताओ, ये दिल्ली का एयरपोर्ट है और ये मुंबई का एयरपोर्ट है। मैंने दिल्ली टू मुंबई जाना है, मेरा ये फ्लाइट है, मेरी ये फ्लाइट है, मुझे दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है। और दिल्ली से मेरी फ्लाइट उड़ी और अर्थ भी साथ साथ घूम रही है, तो मुझे वापस दिल्ली क्यों नहीं आ जा रहा है? समझ रहे क्या नहीं? मतलब उसने बोला कि दिल्ली से चलना शुरू किया और ये अर्थ भी गोल घूम रही है, अर्थ भी ऐसे आ रही है, तो ऐसा किया तो डायरेक्ट फिर दिल्ली क्यों नहीं पहुंच जा रहे हैं वापस के वापस? मुंबई ही क्यों पूछ रहे हैं? समझ ना, मुंबई ही क्यों पहुंच जा रहे हैं हम, दिल्ली क्यों नहीं आ जा रहे? क्योंकि अर्थ भी साथ में घूम रही है, तो मुझे तो वापस दिल्ली आ जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है तुम लोग को ये सब चीजें? तो ये सब कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? किसी किसी ने सोचा कभी कि ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें क्यों होती हैं? ठीक है, आगे देखो। अब तुमको एक चीज बता दूं मैं, ये बहुत कॉमन सी चीज है और लोगों को कॉमन से एक डाउट भी आता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। अर्थ का शेप क्या होता है, किसी को मालूम है? अर्थ का शेप क्या होता है? कोई मुझे मैसेज में बता सकता है टाइप करके? शर्माओ मत, मैसेज प्राइवेट है, तुम लोग गलत भी आंसर दोगे तो किसी और को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे ही दिखेगा वो। क्या है बताओ, अर्थ का शेप क्या है? जल्दी से बताओ मेरे को मैसेज में, तुमको क्या लगता है अर्थ का शेप क्या होना चाहिए? ठीक है, जल्दी बताओ। राउंड, सर्कल, ट्राइंगल, स्फीयर? बेटा अर्थ जो होता है ना, परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। नहीं, स्फेरिकल नहीं होता है विनय, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होता है। अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं होता बेटा। वो होता है जैसे स्फीयर है, ठीक है, परफेक्ट जो स्फीयर होता है उसको ना ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दो। तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक टेनिस की बॉल है, ठीक है, तुम्हारे पास बच्चों एक टेनिस की बॉल है, तुमने उसको ऊपर से ऐसा प्रेस कर दिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, जो शेप बना ना वो अर्थ का शेप है। अब तुम लोग सर उसका कुछ तो नाम होगा, बिल्कुल उसका नाम है, ठीक है। उसको कई लोग बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट ऑबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। ऑलराइट, कई लोग इसको एलिप्सॉइड भी बोलते हैं, और कई बुक्स में इसका नाम जियोइड भी लिखा रहता है, जियोइड। ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है स्फीयर स्फेरिकल, ये गलती से मत लिख देना। अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो क्या है, ऑबलेट स्फेरॉइड है, या एलिप्सॉइड बोल सकते हो, जियोइड बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ये ऊपर से थोड़ा सा प्रेस रहता है, ऐसी रहती है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं रहता है। छोटा सा क्वेश्चन है, तुम लोग को याद होना चाहिए था, ठीक है। अब आगे बढ़े। रेस्ट और मोशन का मतलब तो तुमको समझ में आ चुका है, क्लियर है? देखो कुछ बेसिक चीजें ये तुमको पहले से पता होगी, ठीक है। मैं एकदम बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को सिलेबस भी अपना टाइम पे रखना है। हाँ, लेकिन तुमको क्वेश्चन बन जाएगा, मैं इतना करा दूंगा, इस लेवल का करा दूंगा कि तुमको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, लेकिन एकदम बेसिक में डेफिनेशन लिखा के रेस्ट की, मोशन की एक एक लाइन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमको थोड़ा सिलेबस बढ़ाना है, ठीक है। रिपीटर बैच हो, ठीक है, नीट रिपीटर बैच हो, तो ये मान के चलता है बेसिक चीजें तुमको आती होंगी। हाँ, टेंशन हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमको वो नहीं बताऊंगा जो शायद एग्जाम में आ जाए, तुमको बने ना, ये सब तुमको एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक, एकदम ही जो बेसिक चीजें वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगला स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसको याद रखना, स्केलर एंड फैक्टर्स। वेट अ सेकंड, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इसमें दिखा दो, इसमें डायरेक्ट स्लाइड में बता देता हूं, देखो।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे याद रखो, कई बच्चे बोलते हैं सर हम याद कैसे रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम याद कैसे रखें, कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, रटवा देते हैं, चीज समझ नहीं आती। तो याद करने का एक तरीका बताता हूँ, याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वेक्टर जो चैप्टर आगे मैं तुमको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाद में एक आध क्लास बाद मैं तुमको वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जब भी तुम मान लो कोई गए, तुम कुछ खरीदने के लिए गए फॉर एग्जांपल, या किसी भी चीज के बारे में तुम बात करो, किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करो, उसके साथ अगर तुमको डायरेक्शन बतानी पड़ रही है तो वो वेक्टर है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम गए आलू खरीदने के लिए, ठीक है, तुमने आलू की दुकान में गए, तुमने बोला भैया 5 केजी आलू देना, ठीक है, 5 केजी आलू देना, कांदा देना। तुम ऐसा कभी बोलते हो कि भैया 5 केजी आलू देना टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, बोलते हो क्या? नहीं बोलते। तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा टाइम कितना हो गया, तूने बोला सर टाइम हुआ है अभी 11:20। अब तुम कभी ऐसा बताते हो कि सर टाइम हुआ 11:20 टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा नहीं बताते हो। तो जिस भी चीज में तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत ना पड़े वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, किसी भी चीज में तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें मैग्नीट्यूड से ही काम चल जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, उसको तुम बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब ऐसी चीज जिसमें तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। वेट अ सेकंड, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें तुमको क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बतानी पड़े। जैसे मैंने तुमको बोला कि एक बात, फोर्स लग रहा है, मैंने बोला फोर्स लगा, तुम ये पूछोगे सर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने तुमको बोला फोर्स लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि ये बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, बॉडी में तुम फोर्स लगा रहे हो, और उसके लिए एक डायरेक्शन भी दे रहे हो, बॉडी को क्या डायरेक्शन दे रहे हो फोर्स के लिए। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड राइट डायरेक्शन, या मैंने बोला टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, तो उसको तुम बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है उसको तुम बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अब सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है वेक्टर है, तुम बोला जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉडी में अगर मैं इसको छोड़ू तो नीचे की तरफ गिरेगा, ये ऐसा पेन पेन नीचे की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड डाउनवर्ड लग रही है इसमें, इस पेन में एक्सेलरेशन का है, इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड डाउनवर्ड, तो उसके लिए तुमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे कि बॉडी है, बॉडी का एक्सेलरेशन कहां रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? जैसे मैंने तुमको पूछा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सी, तो ये स्केलर है वेक्टर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से मैसेज बताओ, ये स्केलर होना चाहिए वेक्टर होना चाहिए। मैंने सिंपली तुमसे पूछा ये चीज कि बॉडी की टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर क्या, स्केलर वेक्टर, जल्दी से बताओ फास्ट, जल्दी से सोचो समझो बताओ। इसमें पहले तो ये चेक करना कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी से बताओ। गुड, ठीक है, ठीक है, तो क्या है ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन, इसकी क्या है, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं हो रही है। अगर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो स्केलर और वेक्टर का कोई भी तुमसे पूछे तो आगे बता देना। अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाते जाऊंगा, कुछ नए नए टॉपिक्स इंक्लूड करूंगा, उसमें नए नए टॉपिक इसमें इंक्लूड करूंगा, तुमको ऑलरेडी अपने आप समझ में आने लगेगा कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तुम लोग बेसिक सी चीज तो पता ही होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तुमको बेसिक सी चीजें तो मालूम होगी, फिर एक बार सुनो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। हाँ एकदम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक, लेकिन क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और तुम लोगों को सॉल्व करना अगर आ जाएगा, तुम लोग ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक सेकंड। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस।
एक बॉडी है, उसने जो एक्चुअल पाथ चला है उसका टोटल समेशन क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक बॉडी है यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये ए से बी गई, ए से बी गई बच्चों, और बी से सी आई, और सी से गई बॉडी डी पे। ए से बी तक की टोटल लेंथ है बच्चों 10 मीटर, बी से सी तक है 8 मीटर, ठीक है, और सी से डी है फॉर एग्जांपल 5 मीटर, ठीक है। कोई पूछे तुमसे, कोई भी तुमसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो तुम लोग बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ, जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ चला है, एक्चुअल पाथ कितना चला को बता सकता है मैसेज में, टोटल लेंथ, इसके एक्चुअल पाथ कितना, जल्दी से बताओ, एक्चुअल पाथ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएगा टोटल एक्चुअल पाथ, जल्दी से बताओ, इतना बेसिक क्वेश्चन तो बन ही आएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा 23 मीटर, वेरी गुड, शाबाश। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 23 मीटर। चलो क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग से, ये क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, मेंटल एबिलिटी में भी आता है, और नीट में कई बार आ चुका है। तुमने प्रीवियस ईयर नीट का पेपर देखा हो, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर देखा हो, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मैं तुमको सॉल्व करने का इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, तुम ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी में भी पूछा जाता है, ठीक है, कॉमन सेंस में। ध्यान सुना, एक इंसान है, एक ड्रंकर्ड है, ड्रंकर्ड मतलब पता है सबको, जो ड्रिंक किया हुआ है, एक इंसान है जो कि ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप वापस पीछे आ जाता है। ध्यान से सुनना, ये 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप वापस पीछे आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस इंसान का एक स्टेप जो है, एक स्टेप जो है वो 1 मीटर का है, एक स्टेप जो है 1 मीटर का, मतलब एक स्टेप रखता है वो 1 मीटर का स्टेप रहता है, और 1 स्टेप चलने में इसको 1 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब एक स्टेप चलने में चाहे आगे चले चाहे पीछे चले उसमें 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। ये इंसान यहाँ पे खड़ा हो, यहां से 11 मीटर की दूरी पे ना एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तो इस इंसान को गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा, सोचो। तुम ना टाइम ले लो, एक काम करो, तुम ना टाइम ले लो और सॉल्व करो। तुम थोड़ा इस टाइप क्वेश्चन सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, और इस टाइप क्वेश्चन काफी बार नीट में पूछा गया है। सोचो, जल्दी सोचो, ये क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से, फास्ट फास्ट, कि एक स्टेप में क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक इंसान है, ये 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको, इसके आगे जस्ट 11 मीटर आगे, इसके 11 मीटर आगे इसके एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है। इस गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा, अगर कंडीशन ये है, कंडीशन ये है बच्चों कि जो एक स्टेप है उसका वो 1 मीटर का है, और 1 मीटर चलने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगता है। सोचो, जल्दी दिमाग लगाओ, अपनी अपनी रफ कॉपी लो, पकड़ो, और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दो जल्दी से। गलत है, गलत है गायत्री, गलत है। 5 तो आ ही नहीं सकता, किसी की में तो 5 तो आ ही नहीं सकता। सोचो, दिमाग लगाओ, सभी लोग सोचो, सोचो जल्दी सोचो, कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बताओ, फास्ट। हिंट दूं या सॉल्व कर रहा, हिंट दूं, सोचो, जल्दी सोचो, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। तुम मतलब ट्राई करो, कुछ भी गलत सलत भी आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत। विनय का आंसर है 35, नहीं यार गलत है, गलत है विनय। सोच और दिमाग लगाओ, और जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, क्या होना चाहिए आंसर, फास्ट। चलो मैं सिखाऊं, मैं आता हूं तुमको, ट्राई कर लिया सभी ने, सभी ने ट्राई कर लिया, चलो मैं समझाता हूं तुमको, ठीक है, ध्यान सुनना। एक बात, तुम लोग पहले मेरे को, तुम लोग आंसर देना जितना पूछ रहा हूं। एक बात, तो एक इंसान अगर 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, तो टोटल कितने स्टेप चला वो, जल्दी से मैसेज बताओ। अगर एक इंसान 5 आगे जाता है, 3 पीछे आता है, तो ओवरऑल कितने स्टेप आगे बढ़ा, जल्दी से बताओ मेरे को। ओवरऑल, ओवरऑल कितने स्टेप आगे बढ़ा, ओवरऑल स्टेप बोल रहा हूं, 2 स्टेप आगे बढ़ेगा ना, 2 स्टेप, मतलब कि 2 मीटर आगे बढ़ेगा। और टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, कोई बता सकता है टोटल टाइम कितना लगेगा,
5 स्टेप आगे गया, 3 पीछे लगा, टोटल टाइम कितना लगा? 8 सेकंड लगा, 8 सेकंड। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। 8 स्टेप। अगर कोई इंसान 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे जा रहा है, मतलब कि टोटल 8 स्टेप चल रहा है, और 8 स्टेप चलने में तो 8 सेकंड का ही टाइम लगेगा, 8 सेकंड का टाइम लगेगा। तो तुम लोग एक चीज तो बोल सकते हो आराम से, एक चीज आप बोल सकते हो कि इंसान जो है वो 2 स्टेप चलने में उसको 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, उसको 2 स्टेप चलने में 8 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, डायग्राम देखना, नीचे जो डायग्राम बनाया ना, देखना, ये 2 स्टेप चला, ये 2 मीटर चला, कितने टाइम है? 8 सेकंड में। ये अगले 2 स्टेप फिर चलेगा कितने टाइम में? 8 सेकंड में। अगले 2 स्टेप फिर चलेगा कितने में? 8 सेकंड में। तो तुम मुझे बता सकते हो कितने टोटल कितनी लेंथ चली, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना आगे आ चुका है? जल्दी से बताओ मेरे को। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना आगे आ चुका है? जल्दी से बताओ मेरे को। और कितना टाइम लगा उसको? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे आ चुका है, उसको कितना टाइम लगा? मेरे को जल्दी से मैसेज में बताओ पहले तो, जल्दी से। कितना आ चुका है वो? गुड। वो आ चुका है 6 मीटर। कितना आ चुका है? 6 मीटर आ चुका है। और टाइम कितना लगा उसको 6 मीटर चलने में? 24। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनो, क्योंकि यहां पर ट्विस्ट है। अब यहां पर है बच्चों ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट? देखो, अब वो 5 स्टेप आगे जैसे ही जाएगा ना, अगले 5 स्टेप जैसे ही रखेगा वो, तो देखे वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब तुम मेरे से पूछ रहे होगे कि सर आपको कैसे पता चला कि वो गड्ढे में गिर चुका है? मेरे को ऐसे मालूम चला, देखो टोटल कितने चल चुका है वो? 6 चल चुका है, 6 मीटर। अब जैसे वो 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, 5 मीटर, वो 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 मीटर। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 मीटर। मतलब कि वो 11 मीटर पहुंच चुका है, वो गड्ढे में गिर चुका है। क्लियर हो रहा है तुम लोग? मतलब गड्ढे में गिर चुका है। अब ऐसा तो है नहीं वो वापस लौट के आए गड्ढे में गिरने के बाद, ऐसा तो है नहीं वो गड्ढे में गिरने के बाद वापस लौट के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आखिरी वाला स्टेप रहेगा वो 5 मीटर ही काउंट होगा, क्योंकि वो 5 मीटर जाएगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, वापस लौट के तो आएगा नहीं गड्ढे में गिर के। तो 5 स्टेप चलने में, 5 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड का टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? टोटल टाइम कितना लगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5। बताओ आंसर कितना आ गया? जल्दी से। उसको कितना टाइम लगा? उसको कितना टाइम लगा? जल्दी से बताओ, फास्ट। कितना टाइम लगा उसको गड्ढे में गिरने में? 29 सेकंड। उसको टाइम लगा बच्चों 29 सेकंड। ये क्वेश्चन समझ में आया विनय, गायत्री? तुम लोग समझ में आया क्वेश्चन? फिर से बताऊं, ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया या फिर से समझा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आ चुका है, बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है, ठीक है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर नीट का देखा हो तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीट में का ये तो मेंटल एबिलिटी में भी आ चुका है, कई बार मैथ्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक इंसान है, एक ड्रंकर्ड है, जिसने ड्रिंक की हुई है। ये 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप आगे आता है और 3 स्टेप पीछे जाता है, ठीक है। 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आता है, ठीक है। इसको एक स्टेप जब चलता है तो वो एक स्टेप, एक कदम इसका 1 मीटर के बराबर रहता है। इसका जो एक कदम है ये 1 मीटर के बराबर है, और 1 मीटर चलने में, यानी एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। जो इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये इंसान, इससे जस्ट 11 मीटर की दूरी पे, इससे जस्ट 11 मीटर की दूरी पे बच्चों एक गड्ढा है, बहुत बड़ा पोटहोल है, एक गड्ढा है बहुत बड़ा। ये गड्ढे में जाके गिर जाएगा, ठीक है। ये गड्ढे में जाके गिर जाएगा। तो गड्ढे में जब गिरेगा तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा ये बताना है अपने को। और फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि क्वेश्चन पहली बात तो अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो, एक लड़का है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 पीछे आता है, ठीक है। एक स्टेप 1 मीटर का है, 1 मीटर 1 सेकंड का होता है, ठीक है। और जहां वो खड़ा है वहां से 11 मीटर की दूरी पे, जहां पे वो खड़ा है वहां से 11 मीटर की दूरी पे ना एक बहुत बड़ा गड्ढा है। जहां वो खड़ा है वहां से 11 मीटर की दूरी पे ना बच्चों एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तो उस गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे।
इस क्वेश्चन में भले ही वैल्यू चेंज हो जाए, नो डाउट वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, करना सेम ही है तुमको। वैल्यू भले चेंज हो जाए, 11 से 18 हो जाए, 5 से 3 हो जाए, 3 से 2 हो जाए, लेकिन करना सेम है। तो मैं फिर से सिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये जब 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो ओवरऑल कितने स्टेप आगे बढ़ा? 2 स्टेप तो आगे बढ़ा है। तुम 5 आगे जाओ और 3 पीछे आ जाओ, तो टोटल कितना आगे बढ़े? 2 स्टेप आगे बढ़े, मतलब 2 मीटर ही आगे बढ़े, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर का, तो 2 स्टेप 2 मीटर का, कॉमन सी बात है। लेकिन टाइम इसको 8 सेकंड लगेगा। कैसे 8 सेकंड लगा? 5 आगे गया और 3 पीछे आया, 5 + 3 8। गायत्री इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गायत्री? कैसे 8 कैसे आया समझ में आया? क्योंकि 5 आगे गया, 3 पीछे आया, ठीक है, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। तो 8 सेकंड में टोटल 8 सेकंड में कितना आ गया? 2 मीटर आगे गया, ठीक है। अब देखो अगला, अब देखो तुमने एक चीज का बेसिक डायग्राम बनाओ मैं छोटा सा, 2 मीटर में 8 सेकंड लग रहा है। और साथ साथ में तुमको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, साथ साथ में तुमको ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी कितना आगे चल चुकी है। ये नहीं कि वो गड्ढे से आगे निकल जाए, तुम कैलकुलेट ही कर रहे हो, ठीक है, गड्ढा पार कर गया पिया हुआ आदमी और तुम यही कैलकुलेट करने में लगे हो कि कब गिरने वाला है। तो साथ साथ दिमाग में तुमको ये भी याद रखना है, साथ साथ में दिमाग में तुमको ये भी याद रखना है कि ऐसा ना हो कि गड्ढा पार हो जाए, ठीक है। ध्यान सुनना, ये देखो अब आगे की जो 2 मीटर है, 2 मीटर, उसको फिर 8 सेकंड लगेगा बेटा उसमें, ठीक। अगले 2 मीटर फिर चलेगा, उससे फिर 8 सेकंड लगेंगे। तो टोटल कितने मीटर चल चुका है? 6 मीटर चल चुका है। और कितना सेकंड लगा? 24 सेकंड लगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक सेकंड, एक सेकंड ना, थोड़ा ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को? टोटल कितना 6 मीटर चल चुका है। 6 मीटर चलने में टाइम कितना लगा? 24 सेकंड लगा। कितना लगा? 24 सेकंड का टाइम लगा। अब ये जैसे ही आगे 5 मीटर बढ़ेगा, जैसे ये 5 मीटर आगे बढ़ेगा, जैसे ही 5 मीटर आगे बढ़ेगा, जैसे 5 मीटर आगे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 11 मीटर हो जाएगा। 6 + 5 11 मीटर। और 5 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा? उसको 5 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। 5 सेकंड चलने में, ठीक है, 5 मीटर का टाइम, 5 मीटर चलने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 7 3 8 24, 24 + 5 29 सेकंड। क्लियर हो गया? 29 सेकंड का टाइम लगा उसको गड्ढे में गिरने में। फाइनली क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया फाइनली सभी को? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुमको डिस्टेंस मतलब समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा उसके लिए सॉरी भाई लोग, ठीक है, घर के आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसके लिए ना थोड़ा क्षमा करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट पहले सिखाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ कोरिलेट करके दिखाऊंगा मैं, कोरिलेट करके दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। देखो डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होगी? इस यूनिट होगी इसकी बच्चों मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगी। ऐसा यूनिट, वैसा तो डिस्टेंस तो किसी भी चीज में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर होगी, इसको याद रखना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान सुनना, फिर मैं दोनों को कोरिलेट करके दिखाऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को कोरिलेट करके दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो, थोड़ा डिटेल में देखो डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि लेंथ बिटवीन, जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म किया, जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म किया, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसान ने यहां से चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, यहां गया,
यहाँ गया, यहाँ गया, कहीं भी गया, कहीं भी घूम लिया, दुनिया किसी कोने में घूम के वापस कहीं आ गया। कोई पूछे कि पहला तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ, ये जो एक्चुअल पाथ है ना, ये इन सबको कैलकुलेट करोगे, ये ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चलना शुरू किया इनिशियल पॉइंट, और जहां पे उसने जर्नी खत्म की, इनिशियल पॉइंट जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म की, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों के बीच की ना शॉर्टेस्ट जो पाथ रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझ में आ रहा है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है? देखो, मैं बहुत बेसिक से एनसीईआरटी लेवल का समझाता हूं, जिसमें एनसीईआरटी में कैसे समझाया है। देखो फॉर एग्जांपल ये ए, देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। फॉर एग्जांपल ये सब 1-1 मीटर के, ध्यान सुनो, ये सब 1-1 मीटर के, ठीक है? ए से बी 1, बी टू सी, ये सब 1-1 मीटर के, 1-1 मीटर के सभी, ठीक है? एक बात, और एक इंसान है, ये ए से डी गया, ए से डी गया, ए से डी गया, ठीक है? ए से डी गया और फिर डी से सी वापस आ गया, उसका डी से सी वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला? डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, डिस्टेंस बताओ। तो देखो कैसे निकालोगे, ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर, 3 मीटर, और वापस डी से सी आ गया 1 मीटर, 1 मीटर वापस आ गया, तो कितना हो गया? 3 + 1 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर, ठीक है? अब देखो कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के लेंथ। इनिशियल ए से चलना शुरू किया था उसने, यहां से चलना शुरू किया, अपनी जर्नी कहां खत्म की? उसने सी पे, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? इन दोनों के बीच की लेंथ है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया सभी को? चलो एक जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से। एक इंसान है, ए से जी गया, जल्दी से आंसर बताना। एक इंसान है, ए से जी गया और फिर जी से वापस बी आ गया, जी से वापस बी आ गया, तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जल्दी से निकाल के दिखाओ मेरे को, फास्ट, जल्दी से निकाल के दिखाओ मेरे को। जल्दी बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 11 आएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 11 मीटर। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? ये आ गई 1 मीटर। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से चलना शुरू किया, चलना कहां शुरू किया था? ए पे, ठीक है, और खत्म कहां पे किया? बी पे। इन दोनों के बीच से मतलब हमको ये पता नहीं कहां से चला, कैसा चला, कहां से लौट के आया, इससे मतलब नहीं अपने को। अपने को मतलब है किस चीज से? अपने को मतलब किस चीज से? कि कहां से चलना शुरू किया और कहां पे खत्म किया। क्लियर हो गया? तो वो रहेगा अपना कितना? 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान सुनो। एक इंसान है, ए से जी गया और वापस जी से ए आ गया, जी से ए आ गया। जल्दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ मेरे को, फास्ट, जल्दी। जल्दी से, ए से जी गया और जी से वापस ए आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट, जल्दी सोचो, फास्ट फास्ट, जल्दी से आंसर बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑफकोर्स जीरो होगा, ठीक है? गुड। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए से जी गया, जी से वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होगा बच्चों कितना? 12 मीटर, 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा जीरो। तो एक चीज कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि अगर बॉडी जहां से चलना शुरू किया वहीं खत्म कर दिया, अगर इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मतलब जहां से चलना शुरू किया इंसान ने, अगर वहीं पे वापस आ जाए, अगर जहां पे चलना शुरू किया वहीं पे वापस आ जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी तुम्हारी जीरो। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखो, जल्दी से एक आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से एक आंसर बताओ कि एक इंसान है,
ए से गया डी, ए से डी गया, ए से डायरेक्ट डी चला गया। अब बताओ तुम लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ए से डी गया तो? जल्दी से फास्ट सोचो और जल्दी से मेरे को आंसर बताओ फास्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका, जल्दी बताओ फास्ट। ए से डी गया, ए से डी गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ फास्ट कितना होगा? ए से डी 3 मीटर होगा ना, ए से डी गया तो कितना हो गया 3 मीटर। क्या हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताओ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? ए 3 मीटर क्या आ रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? ये मैसेज में जल्दी से बताओ। ये दोनों आ रहा है, कॉमन सी बात है, दोनों रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर और डिस्टेंस भी 3 मीटर। क्लियर हो गया? तो एक नया कॉन्सेप्ट अपने आज जाना, इसको याद रखना, इससे नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन यही से आते हैं। सुनो, अगर मान लो बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है बच्चों तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो सेम होंगे, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया नीट ऐसे एग्जाम में, डिस्टेंस इक्वल्स या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस कम है डिस्प्लेसमेंट से। तुमको एग्जांपल दे दो, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम कहीं भी घूम के आ जाओ, तुम कहीं भी घूम के आ जाओ, कहीं भी चक्कर लगा के आ जाओ, तुम गए ऐसा 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 कहीं भी XYZ कोई भी जगह गए, कहीं भी तो आखिरी में जहां के रुकोगे तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। या तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा इससे डिस्टेंस है। या तुम बोल सकते हो, या तुम ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो सेम होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो सेम होगा, या फिर डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस से। क्लियर हो गया? तो अब एक जो नीट में क्वेश्चन आया था वो सुनो, नीट में जो क्वेश्चन आया था वो सुनो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस को डिवाइड दो, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड दो, जो आंसर आएगा वो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था हमेशा 1 रहेगा, सेकंड ऑप्शन था ज्यादा होगा 1 से, थर्ड ऑप्शन था कम होगा 1 से, लास्ट ऑप्शन था डी लेस देन और इक्वल टू 1। कौन सा आंसर आएगा जल्दी से बताओ, इसमें कौन सा सही है, लेस देन और इक्वल टू 1? क्या होना चाहिए सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो और आंसर बताओ मुझे, फास्ट। सोचो, देखो, ठीक है? अब चेक करते हैं, अगर दो मैंने कंडीशन बताई है, पहली या दूसरी, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुना, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो जब इक्वल हो सकता है, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों कट गए तो आंसर कितना आएगा 1। तो या तो 1 आ सकता है, ठीक है? अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, अगर डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, देखो ना यहाँ पे, इसको तुम डिनोमिनेटर बोलोगे, इसको न्यूमरेटर बोलोगे। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है ना। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर कम है तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। तुम कोई भी एग्जांपल देख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के देख लो, 3/5, 5/15, 2/7, 3/9, मतलब अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड दिया जाए और दोनों बराबर है तो या तो 1 आएगा,
और हमेशा तुमको पता है या तो बराबर होता है या डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ठीक है, तो आंसर जो रहेगा वो 1 या 1 से कम रहेगा। क्लियर हो गया? तो आंसर रहेगा डी। क्लियर हो गया? फिर से बताऊं, जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया या फिर से बताऊं? तुम लोगों को समझ में आ रहा है या फिर से रिपीट करूं? जल्दी बोलो, क्लियर हो गया सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो बच्चों बराबर रहेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से। और ये न्यूमेरिकल रेशियो वाला जो क्वेश्चन है ये ओलंपियाड, एनटीएससी, जेडब्ल्यू मींस हर चीज में आ चुका है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये बता रहा हूँ। इवन एनटीएससी में आ चुके, होमी बाबा ऐसे एग्जाम्स में भी आ चुके, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो याद रखना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, तुम लोग की चीज बन जाएगी। क्योंकि आगे जाके मैं वेलोसिटी और स्पीड का भी सेम एग्जांपल कराऊंगा। आगे जाके मैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड भी सेम क्वेश्चन में कराऊंगा तुमको। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आगे बढ़े। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी से। चलो सॉल्व करना सिखाता हूँ। मान लो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, डायमेंशन इसकी 4 मीटर और 3 मीटर के रेक्टेंगुलर। ये है ए बी सी डी, ए बी सी, और ये है तुम्हारा डी। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक इंसान है, वो ए से सी तक जाता है, ए से सी तक जा रहा है, कहीं से भी जा सकता है, वाया बी। लिख देता हूं वाया बी, वाया बी। मतलब एक इंसान ए से सी जा रहा है बी होते हुए, बी होते हुए। तो तुम मुझे बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना चला? जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। अगर इंसान ए से सी जा रहा है वाया बी तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये बताओ मेरे को जल्दी से, फास्ट। कितना डिस्टेंस चलेगा? वेरी गुड, 7 चलेगा। कैसे चलेगा? 4 + 3 7। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 7 मीटर। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा बच्चों 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया था मैंने कि तुम क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ निकालोगे। तो इनिशियल पॉइंट ये था जहां से चलना शुरू किया था, और फाइनल क्या है? फाइनल है ये। अब ध्यान से, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच लेंथ कैसे नहीं है? ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, तुमको शायद आता भी होगा, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8 9 से। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? मान लो, ध्यान सुन लो, जो नए स्टूडेंट जिनको आता नहीं है वो सुन लो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक अच्छा सा ट्राइंगल बना देता हूं थोड़ा साफ सुथरा सा ना। ये देखो, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसको बोलते अपन बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें बेस कितना 4 मीटर, परपेंडिकुलर 3 मीटर। तो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कितना होता है? अंडर रूट 16, 16 + 9 कितना होता है? अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 कितना होता है? 5 मीटर। क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बच्चों? 5 मीटर आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ तुम लोगों, जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इस साइड में मैंने बनाया है। ठीक है, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, इंसान ए से सी तक गया, ये बॉडी है वो अपनी ए से सी तक गई। तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ जल्दी से मेरे को, फास्ट ट्राई करो, जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ मेरे को। सोचो सोचो। डिस्टेंस तो 17, वेरी गुड, डिस्टेंस तो 17 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंस है 17 मीटर। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है कितनी है? 17 मीटर। डिस्टेंस 17, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करो, h इक्वल्स टू अंडर रूट बेस, बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है। तो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, कितना आता है जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ, सॉल्व करके कितना आ रहा है तुम्हारा, जल्दी जल्दी। ये आ जाएगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, जल्दी कितना आता है तुम्हारा अंडर रूट 169, ये कितना होगा 13, ठीक है। तो कितना आ गया तुम्हारा 13 हो गया, क्लियर होगा, 13 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, एक लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाओ। एक रेक्टेंगुलर पार्क में एक इंसान घूम रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क में इंसान घूम रहा है, ये 24 मीटर का, ये 7 मीटर का, ठीक है। और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूरा सुन लो, पहले पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो, ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो। ये बॉडी जो, ये इंसान जो यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा है, जो इंसान ए पॉइंट पे खड़ा है वो क्या कर रहा है, वो 1.5 राउंड्स लगा रहा है, वो क्या रहा है 1.5 राउंड्स लगा रहा है। तो 1.5 राउंड लगाने में टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ जल्दी से, फास्ट मेरे को, जल्दी से ट्राई करो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से फास्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो, अगर 1.5 राउंड लगा रहा है तो जल्दी से सोचो, फास्ट। वन 1.5 राउंड लगाने में, सोचो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी। वेरी गुड, डिस्टेंस आएगा 93 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, गायत्री सेंटीमीटर नहीं है मीटर है। सोचो जल्दी, पहले तो सुन लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा सुन लो एक बार, ध्यान से सुनना। देखो कोई बॉडी है, ए से चलना शुरू किया, ठीक है, तो 1.5 राउंड किसको बोलते हैं, ध्यान सुना, 1.5 राउंड बोलते किसको है। देखो ऐसा गया, यहां ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा, ये कितना राउंड होता है 1 राउंड होता है, ठीक है, ध्यान सुना, ये कितना राउंड होता है 1 राउंड होता है। अब 1.5 तो आधा और चलना, एक और आधा, तो एक तो हमने चल लिया और आधा फिर से चलोगे तो कहां खत्म करोगे, सी पे ही, सर एक और आधा, आधा कहां पे खत्म करोगे, सी पे ही खत्म करोगे तुम लोग, ठीक है, तो सी पे खत्म कर दिया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान सुना, एक बात तो वन डायरेक्ट ना ऐसे कर लिया करो, सो बार बार ना ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो 1 राउंड में कितना चल रहा है, 1 राउंड में टोटल कितना मीटर चल रहा है मेरे को निकाल दो, एक राउंड में बॉडी कितना मीटर चल रहा है टोटल, जल्दी करो। ये चल रहा है 62 मीटर, 62 मीटर कैसे आया 62, देखो ए टू बी 24, बी टू सी 7, सी टू डी 24 और डी टू ए 7, ये चलिए तुम्हारा कितना 62 मीटर, ठीक है। जो एक राउंड में 62 मीटर चल रहा है तो 1.5 राउंड में कितना चलेगा, तो 62 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करोगे आएगा 93 मीटर। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जल्दी डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से फास्ट, जल्दी से ट्राई करो इसको। अब डिस्टेंस तो तुमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालो, थोड़ी सी मैथ्स रहेगी, बेसिक मैथमेटिक्स यूज करो, थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, जल्दी जल्दी देख लो कैसे रहेगी। अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 24 का स्क्वायर 7 का। अब जल्दी से सॉल्व करो, उसको बताओ कितना आता है, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। कितना आएगा, अंडर रूट 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, अंडर रूट 576 प्लस 49, ये होगा अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 कितने का होता है स्क्वायर, 25 का, 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई
75 मीटर। मैं सही बताऊं, अगर तुमको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आते हैं तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं तुमको। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अच्छी है, तो तुमको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये सब करने की ना बिल्कुल भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग चलाने की, पेन चलाने की, तुम लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा अच्छी प्रैक्टिस है तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था आज का जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान सुना, सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी घूमती है तो एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट ना इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना तुम। ठीक है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके पीछे वो सुना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग सब अक्सर गलत करके आ जाते हैं चीज, तो याद ही कर लेना तुम लोग इस चीज को। ठीक है, इस चीज को टोटल याद कर लेना, तो कभी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल को मैंने चार डिवाइड कर, चार पार्ट कर, एक सर्कल को मैंने चार हिस्से में बांट लिया। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये है डी। क्लियर हो गया तुम लोग को? ठीक है, ए से बी तक देखो, टोटल सर्कल जो एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कल रहता है, उसको सरकमफ्रेंस क्या आता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब कि अगर आर रेडियस है, तो अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस है अगर आर, तो एक सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस आर है, तो अगर कोई बोले टोटल डिस्टेंस कितना चलता है एक पूरे कंप्लीट सर्कल में, एक पूरे कंप्लीट सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना चलता है, तो बोलना 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ए से चलना शुरू किया बॉडी ने, ध्यान सुना, अगर ए से चलना शुरू किया और ए पे ही खत्म कर दिया, तो कोई बोले टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो बोलना 2 पाई आर। क्या बोलोगे? 2 पाई आर। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अगर रेडियस है 7 मीटर, अगर रेडियस है 7 मीटर, कोई बोले कि टोटल डिस्टेंस कितना चला वन सर्कुलर पाथ में, तो बोलना 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और रेडियस है तुम्हारी 7 मीटर, तो 7 से 7 कट गया, ये हो गया तुम्हारा 44 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली वन सर्कुलर पाथ में? 2 पाई आर। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अब आगे देखो, सब आगे देखेंगे अब। ठीक है, ये तो हो गया ए से चला और ए पे ही खत्म किया। ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं काम आएगा तुम्हारे, याद रख लेना। अगर ए से बी गया, तो ए से बी गया तो पता क्या करना, 1/4 ऑफ 2 पाई आर कर देना, 2 पाई आर कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पाई आर। ठीक है, पाई आर बाय 2। ठीक है, अगर बॉडी ए से मान लो सी पे गया, ए से सी गया, ए से सी गया, तो उसको बोलते हैं 1/4 की जगह 2/4 कर देना, 2/4 ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पाई आर। वो तो तुमको वैसे ही मालूम पाई आर ही चलता है, टोटल में 2 पाई आर चला, तो हाफ में कितना चलेगा? पाई आर। मैं याद करने के लिए तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ए से डी गया, अगर ए से डी गया तो अभी 1/4 कर लिए ए बी के लिए, एसी के लिए 2/4, तो एसी के लिए एडी के लिए कितना होगा? एडी के लिए ए से डी तक गया, और ए से डी कुछ ऐसा गया ना, ये वाला इस पाथ में ऐसा चल रहा है, बॉडी ऐसा चल रहा है ना, याद रखना सिंबल मतलब ऐसा गोल घूम रहा है। ए से बी, ए से सी डिस्टेंस कितनी है? 2/4 ऑफ 2 पाई। अब ए से डी, अगर बॉडी ए से डी जा रही है, तो वो पूछे टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोलना 3/4 ऑफ 2 पाई आर। इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2014 या 15 में पूछा गया था, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, देखो बताता हूं तुमको, ध्यान सुनना। ठीक है, देखो, एक बॉडी है, ये ए से डी तक जाते हैं, उसमें डायरेक्ट फिगर बना हुआ था, तुम्हारा जो क्वेश्चन आया था उसमें पूरा फिगर बना हुआ था, उसमें पूछा था टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना। ध्यान सुना, उससे टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना था। अगर बॉडी ए से डी तक आया, अगर बॉडी ए से डी तक आई है, तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से डी तक के लिए टोटल, ए से डी तक के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 3/4 ऑफ 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अब मैंने बोला उसमें क्वेश्चन में दिया होता, आर की वैल्यू दी हुई थी 7 मीटर, आर की वैल्यू दी है 7 मीटर, तो देखो 3/4 ऑफ 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है? 7 दे रखा है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 2 2 4 2 11, तो कितना आ गए? 33 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों? 32 मीटर। क्लियर हो गया? अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज मत हो जाना। कई लोग डिस्प्लेसमेंट पता है क्या करके आ जाते हैं,
कई लोग डिस्प्लेसमेंट करके आए थे ये वाली बात, ये ए से डी, ये सिंपल ये वाली, ये गलत है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में क्या, कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है कहां से कहां तक का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो इनिशियल कहां से चलना शुरू किया था उसने, कहां से चलना शुरू किया था, ए से खत्म कहां किया, डी पे। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अगेन, तो देखो ये कितना 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो लगा दो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया तुम लोगों को, तो हो जाएगा तुम्हारा 49 प्लस 49। ठीक है, सो सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गया है तुम लोगों को, पहले तो ये तो क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ रही है तुम लोगों को। ठीक है, जैसे अगर आर दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका बन जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस दिया हो तो मतलब कि हो जाता है 2 आर स्क्वायर, तो आर रूट 2, इसका आंसर आता है आर रूट 2। आर अगर 7 है तो 7 रूट 2 आंसर आ जाएगा इसका, अगर सॉल्व करोगे ऐसे तो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर अंडर रूट आर रूट 2 आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया तुम लोग, ये चीज ना याद रखना, नोट करना, कर लो, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी एग्जाम्स में, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बताया, तो अगर मान लो क्वार्टर ट्रेवल करता है, क्वार्टर मतलब ए से बी तक ट्रेवल करता है, 1/4 ट्रेवल करता है, 1/4 पार्ट चलने में सर्कुलर पाथ में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो होता है 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस रहती है क्या, 2/4 ऑफ 2 पाई आर मतलब पाई आर। ए से डी तक की क्या रहती है, 3/4 ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, अब एक बात तो ए से ए ही चल लेगा तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी से बताओ, अगर बॉडी ए से चलना शुरू किया और ए पे ही खत्म कर लिया तो टोटल डिस्टेंस तो 2 पाई आर है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा बच्चों, 0। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूं, देखो एक एग्जांपल देखो पहले जल्दी से, एक एग्जांपल देखो, ये वाला एक बॉडी है ऐसी चल रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये ए, ये है बी, इस इसका सेंटर है ओ, जिसकी रेडियस है 14 मीटर। ठीक है, बॉडी ए से बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो जल्दी से फास्ट। ए से बी गया तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, ये क्या सेमी सर्कुलर आर्क है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर एक आर्क है। जल्दी सोचो, ए से बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो फास्ट, जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो सेमी सर्कुलर आर्क का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, हाफ में पाई आर, पाई आर चलता है, या तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 2/4 ऑफ 2 पाई आर, मतलब क्या होता है पाई आर, पाई कितना है 22/7, 22/7, और आर कितना है 14। इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्लियर हो गया तुम लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जहां से चलना शुरू किया जहां पे खत्म किया, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ए से चलना शुरू किया, बी पे खत्म किया, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगी जो उसकी डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आया तुम्हारा डिस्टेंस, सुन लो डिस्टेंस। ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा तुम्हारा 14 प्लस 14 इक्वल्स टू 28 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को, समझ में आ चुका है ये चीज। तो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, कंफ्यूज मत होना, मैंने तुमको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, उसी चीज को तुमको क्या करना है, फॉलो करना है। अब ध्यान सुना, डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने तुमको सिखा चुका हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या थी स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, एक बात तो कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट क्या होगी वेक्टर इसकी डिस्प्लेसमेंट की, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। क्यों मीटर होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सा तो ये भी तो एक लेंथ ही तो है,
ये एक लेंथ ही तो है बच्चों, ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। वो थी एक स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर थी, वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट क्या है, मीटर है। क्लियर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बच्चों उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आगे तुमको स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ाऊंगा, आगे तुमको स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, बहुत ईजी है, तुम लोग बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट्स लोग, चलो बाय।